introducing concept of cognitive maps. A cognitive map is a mental representation of the environment that surrounds us. Our mental images of the relationship between objects, relationship among objects in the environment, such as buildings in our university campus. Our cognitive maps typically represent neighborhoods, cities, and countries. They represent areas that are too large to see in a single glance. So जो एक नज़र में हम नहीं देख सकते, उसका mental map हमारे mind में बना होता है, and that's how we navigate. ये जो cognitive map बना होता है, ये information को integrate करके बनता है. और ये जो information है, ये हमने successive views से जमा की होती है, जिसका मतलब ये है कि हम मुतवातर बार बार मुख्तलिफ विजिट्स पे उस जगह को देखते रहे हैं, कभी कोई हिस्सा, और फिर हमारे एक कॉग्निटिव मैप की शक्ल में वो हमारे माइंड में उसकी तस्वीर बन जाती है. कॉग्निटिव मैप्स पे जो रिसर्च हुई हुई है वो रियल वर्ल्ड सेटिंग में भी हुई हुई है, तो और कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए भी हुई हुई है. तो इस पे अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या है, यानी रियल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या कॉग्निटिव मैप्स उसी तरह काम करते हैं. स्पेशल कॉग्निशन क्या होती है? वो हमारी थॉट्स हैं स्पेशल इश्यूज़ के बारे में. वो सिर्फ कॉग्निटिव मैप्स नहीं है, लेकिन ये भी है कि हमने दुनिया को किस तरह याद रखा है. वो दुनिया जिसमें हम चलते फिरते हैं, वो माहौल जिसमें हम रास्ते देखते हैं और रास्तों को इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ें हमें किसी स्पेशल अरेंजमेंट या एरे में इनकाउंटर होती हैं, किसी कमरे में रखी हुई चीज़ें, किसी दफ्तर में रखी हुई चीज़ें, किसी कैंपस में फैली हुई बिल्डिंग्स, उन सब के बीच में से हम नेविगेट कैसे करते हैं. ये जो सब्जेक्ट है कॉग्निटिव मैप्स का, ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है. ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट फिज़िकल और बिल्ट इन्वायरमेंट भी होती है जिसके अंदर हम मूव करते हैं. ये इंटरडिसिप्लिनरी एक कॉन्सेप्ट है. कंप्यूटर साइंटिस्ट मैप्स बनाते हैं सिमुलेटिंग हाउ द ब्रेन वर्क्स. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मैप बनाते हैं लिंकिंग डिफरेंट रेस एंड पीरियड्स. जियोग्राफिक का गोल ही ये होता है कि वो एफिशिएंट मैप्स क्रिएट करे जिसे फॉलो किया जा सके. जब आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनका भी एक कॉग्निटिव मैप होता है कि किस तरफ को रास्ता, कमरा, एग्जिट, विंडो रखनी है. और अर्बन प्लानर्स जो हैं वो नई कम्युनिटीज़ या आबादियां जब डिज़ाइन करते हैं तो ये कॉग्निटिव मैप्स उनके लिए भी काम करते हैं. अब ये एक एक्सरसाइज है, मैप से लर्न करने के लिए एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है. स्टडी द डायग्राम एट द बॉटम ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन फॉर अबाउट 30 seconds. Then cover it completely. Now answer the following questions. Imagine that you are standing at position 3, facing position 4, point to position 1. जब आप ये इमेजिन कर लेंगे तो फिर एक नज़र दोबारा इस डायग्राम पे डालें और कवर कर दें, और अब अगले क्वेश्चन को आंसर करें. ये तसव्वुर करें कि जैसे अब आप पोजीशन 1 पे खड़े हैं और पोजीशन 1 खड़े होके आप पोजीशन 2 को फेस कर रहे हैं. अब पोजीशन 4 की तरफ इशारा करें. इसको दिखाने का मकसद ये है कि पहले क्वेश्चन में आपका जो मेंटल मैप है और जो फिज़िकली मैप आपको दिखाया उनकी एक ही ओरिएंटेशन थी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये काम निस्बतन आसान था, जबकि क्वेश्चन 2 में आपको एक मेंटल रोटेशन करनी पड़ती है, तो ये टास्क ज़्यादा मुश्किल है. तो रिसर्च ये कंफर्म करती है कि जजमेंट्स ईजियर होती हैं जब आपका मेंटल मैप और फिज़िकल मैप जो है उनकी मैचिंग ओरिएंटेशन हो. आपसे पहले पूछा गया था कि आप पोजीशन 3 पे खड़े हैं, फेस कर रहे हैं पोजीशन 4 को. अब आप पॉइंट करें कि पोजीशन 1 किधर है, तो यहाँ खड़े होके आप इधर कोई पॉइंट करेंगे तो आपकी ओरिएंटेशन एक हो गई. दूसरे में आपसे पूछा गया है
कि अब आप पोजीशन 1 पे खड़े हैं और पोजीशन 1 से आप पोजीशन 2 को फेस कर रहे हैं। अब आप पोजीशन 4 की तरफ पॉइंट करें तो आपकी ओरिएंटेशन यहाँ यूं है और आपने यहाँ खड़े होके इधर को पॉइंट करना है। इसका मतलब है कि ये ओरिएंटेशन सेम नहीं है एज योर पोजीशन। तो आपका फिजिकल और मेंटल मैप जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो जब फिजिकल और मेंटल मैप में आपके ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो वो टास्क ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।